तो एपिसोड के स्टार्टिंग में जाओतियान को देखते हैं जो कि चेयर पर बैठा हुआ था। तभी वो सिस्टम जाओतियान को कहता है, तो होस्ट आपने गिव अप कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि आप होस्ट बनने से मना कर दिया है। तो मैं यहाँ रह के क्या ही करूँगा। मुझे आपकी मेमोरी मिटाने के बाद मुझे और होस्ट को भी ढूंढने जाना है। फिर वो सिस्टम जाओतियान की मेमोरी को मिटाने की ट्राई करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता। उसके बाद वो सिस्टम उसके बॉडी से भागने की ट्राई करता है, लेकिन वो उसके बॉडी से भाग भी नहीं पाता। उसके बाद वो सिस्टम जाओतियान के साथ बिल्डअप होने की ट्राई करता है, लेकिन ये भी नहीं कर पाता और फेल्ड हो जाता है। जिसके बाद अचानक से एक वार्निंग सिस्टम ओपन हो जाता है और वो सिस्टम कहता है, वार्निंग वार्निंग। ओपोनेंट एक सुप्रीम हाई डायमेंशन का अर्थ क्रिएचर है जो कि ओपोनेंट का मतलब जाओतियान की बात कर रहा होता है। फिर वो सिस्टम पैरासाइट मोड को अनेबल करने की ट्राई करता है, लेकिन उसमें भी फेल्ड हो जाता है और बार बार फेल्ड ही होता जाता है। फिर अपना जाओतियान उस सिस्टम विंडो को देखता है और कहता है, आखिर क्या बकचोदी चल रही है। इसका मतलब ये मेरा स्लेव बनना चाहता है, लेकिन मैं इसे स्लेव बनाना नहीं चाहता। फिर अपना जाओतियान उस सिस्टम विंडो को देखता है और वो कहता है, आखिर ये क्या चल रहा है बकचोदी। इसका मतलब ये मेरा स्लेव बनना चाहता है, लेकिन मैं ये नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन तभी एक न्यू सिस्टम विंडो ओपन हो जाता है और वो सिस्टम उसे कहता है, रिस्पेक्टली होस्ट, क्या मैं आपका असिस्टेंट सिस्टम बन सकता हूँ जो मास्टर के लिए ऑथोराइज किया गया है। फिर वो सिस्टम उस यस और नो को चॉइस करने के लिए कहता है, जिसके बाद जाओतियान कहता है, ये तो एक सिस्टम नहीं, एक तो मेरा पालतू कुत्ता है। फिर वो जाओतियान यस पर क्लिक कर देता है। जिसके बाद वो सिस्टम जाओतियान से पूछता है, क्या मैं आपको मुझे नाम देने को कह सकता हूँ। जिसे सुनकर जाओतियान उसे कहता है, ठीक है, मैं आज से तुम्हें वैंकल कहूँगा। इस नाम को सुनने के बाद वो सिस्टम कहता है, ये नाम तो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद आगे सिस्टम कहता है, मास्टर, मैं आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिमाइंड कर देना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप जितना हो सके उतना अपने ब्रेथ को कंट्रोल कर लीजिए, नहीं तो ये अननेसेसरी प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। कि आप प्लीज़ जितना हो सके उतना अपने ब्रेथ को कंट्रोल कर लीजिए, नहीं तो ये अननेसेसरी प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। अगर आपने इसे कंट्रोल नहीं करा तो ये प्रॉब्लम मेरे एग्जस्टर को भी इरेज कर देगा और इसके साथ ही दूसरों के लाइफ को भी खतरे में डाल देगा। और आप थोड़ा राइट में तो देखिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि जाओतियान के ब्रेथ की वजह से जो प्लांट था वो इरेज होने लगा है। बाद में जाओतियान कहता है, क्या ये मेरी ब्रेथ के वजह से हो रहा है। मुझे जल्द से जल्द मेरी ब्रेथ को कंट्रोल कर लेना चाहिए। लगता है कि मैं बहुत ही स्ट्रांग हो गया हूँ। फिर जाओतियान उस सिस्टम से पूछता है, वैंकल, आखिर मेरी पोजीशन क्या है और मैं स्ट्रांग हूँ या वीक हूँ। तो वैंकल उसे कहता है, हाँ मास्टर, आप एक सुपर हाई डायमेंशनल प्लैनेट से आए हैं। हेवन के रूल स्ट्रिक्ट है, आप रूल के अंदर हमेशा से बंधे हुए थे। मेरी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक आप अल्ट्रा हाई डायमेंशन में आप 4,09,000 के अंदर बंधे हुए थे। अब आप लो डायमेंशन प्लैनेट में आए हैं और यहाँ पर ज़्यादा रूल नहीं है, तो आपको सप्रेस नहीं कर पाएंगे और आपकी बॉडी हेवन और अर्थ के बीच के पावर को स्पीड से अब्जॉर्ब कर सकती है। और अपनी पावर को इंक्रीज करने के लिए आपकी ताकत को इस कल्टीवेशन में कोई म और आपकी पावर को इंक्रीज करने के लिए आपकी ताकत इस कल्टीवेशन में कोई मायने नहीं रखता। आपकी स्ट्रेंथ आपकी खुद की है। जिसके बाद जाओतियान वैंकल को पूछता है, आखिर अर्थ के रूल के 4,09,000 है, तो इस वर्ल्ड के रूल के कितने हैं। फिर वैंकल उसे बताता है कि इस वर्ल्ड के रूल 300 है। ये सुनकर जाओतियान जो चाय पी रहा होता है वो गलती से थूक देता है और शौक होते हुए कहता है, क्या ओनली 300। और उसने जो चाय थूक दिया था, जिस वजह से छत पे बहुत ही बड़ा छेद हो जाता है। जिसके बाद वो कहता है, यार मेरी पावर तो कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल पर है। ये देखकर वो वैंकल को पूछता है, वैंकल, क्या तुम मेरे करंट स्टेट डाटा को डिटेक्ट कर सकते हो।